आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 30 है। इससे पहले 29 सेट हो चुका है। इसमें क्या है, अगर ये प्रैक्टिस सेट किसी आप अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले रहे हैं, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है। क्रय मूल्य यानी सीपी का मान 800 है। यदि उस पर क्या है 15% का लाभ, देखो कोई भी चीज़ 100% होता है यानी 15% का लाभ हुआ है, ये 15 जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा 115% का लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान हमें ज्ञात करना है। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो 800 की वस्तु है, इस पर क्या है 115% निकाल लेते हैं, इसका यही आंसर हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 पचे 40 के 0 हो जाएगा, हासिल बचे 4, 8 एक 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हासिल बचे 1, 8 एक 8 1 9 हो जाएगा। 920 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी और डी, क्योंकि 920 दोनों हैं। ये हो जाएगा सी एंड डी, ये क्या हो जाएंगे, दो ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। इसमें हो जाएगा हमारा, देखो यदि किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज कितना है, 400 है, तो मूलधन क्या होगा। देखो ये एसआई बराबर फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ देखेंगे क्या क्या मान दिया गया है। देखो ये एसआई यानी साधारण का मान कितना है 400 दिया है, पी का मान हमें निकालना है, आर का मान देखो यहाँ हमारे क्या 10% दिया है, और टी यानी समय यानी 2 वर्ष दिया है। ये सभी को रख देते हैं, यही आंसर हो जाएगा काट पीट के। देखो एस आई का मान क्या है 400 और पी का मान हमें ज्ञात करना है गुणे, आर का मान कितना है 10 है, इंटू टी 2 वर्ष बटे क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 करने 2 2 पचे 10, यानी ये हो जाएगा पी बटे 5 इक्वल टू हो जाएगा ये 400। इधर देखो 100, ये 5 इधर भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 400 यानी 5 चौक 20, ये हो जाएगा 2000 मूलधन कितना था हमारा 2000 था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है या करता है, बी अकेले वही काम 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसको देखो दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो एलसीएम मेथड से, एक होता है हमारा फॉर्मूला। देखो एलसीएम मेथड से लगाएंगे, पहले ए और बी ये दो लोग, पहले ये 12 दिन में करता है जो ये है, और बी वही काम 18 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ए प्लस बी ये टोटल काम 36 है, और ये बटे क्या हो जाएगा 3 2 5, इन दोनों की क्षमता से भाग करेंगे 5, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 दशमलव हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 7.2 दिन हो जाए लगेगा। देखो अगला देखेंगे दूसरा मेथड, इसमें क्या ए गुणे बी अपान क्या हो जाएगा ए प्लस बी लगेगा, ये रूल होता है। इसमें देखो पहले 12 गुणे ये हो जाएगा 18 बटे 12, इसमें 12 प्लस 18 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 12 और ये 18 का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 के 6 हो जाएगा, 18 करने 18, 18 3 21 हो जाएगा, 21 बटे हो जाएगा। यहाँ देखेंगे देखो 18 और 12 ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 अगर यहाँ 3 से काटें ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ बटे क्या हो जाएगा 10, यानी एक अंक बाद दशमलव लग जाए, ये भी हो जाएगा 7.2 दिन, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस देखो दोनों मेथड से लगाएं आंसर सेम आया, यानी दोनों मेथड काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। इसमें देखो जब ये ट्रेन और इन दोनों की दूरी ऐड हो जाएगी, इसमें देखो हमारे छोटी यूनिट दिया है, यानी मीटर प्रति सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 54,
इसे चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 करने 18 तिहाई 54 हो जाएगा। ये 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। देखो अब यहाँ देखेंगे समय यानी टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस देखो 180 और 120 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये क्या है, ये हो जाएगा 15, ये काटेंगे 15 करने 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये आ जाएगा 20 सेकंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें अगर देखें 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और वही काम 6 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो M1 इसका फार्मूला होता है M1 D1 और H1 अपान क्या है W1 होता है इक्वल टू M2 D2 H2 अपान क्या है W2 होता है। देखो M1 का 3 गुणे, देखो ये 3 आदमी और ये 12 दिन में, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, 6 करने 6 दूनी 12, ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6 डेज आ जाएगा, 6 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 2 संख्याओं का HCF 8 है, LCM 120 है। एक संख्या क्या है 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है LCM गुणे HCF इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या। देखो LCM का मान 120 दिया है, गुणे HCF का मान क्या है 8 दिया है, इक्वल टू दूसरी संख्या का 24 दिया है और ये क्या है पहली संख्या क्या है 24 दिया है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। अगर देखो यहाँ काटेंगे, ये 8 करने 8 8 3 24 हो जाएगा, इस 3 को 3 करने 3, ये 3 चौक 12 यानी ये 40 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या है, ये 1800 है, तो अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस हमें ज्ञात करना है। इसमें हो जाएगा देखो कोई भी चीज़ 100% होती है, इसमें क्या 10% छूट हुआ यानी 10 घटेगा यानी 90% पे बेचा गया रहा होगा, तो ये हो जाएगा MP इक्वल टू हो जाएगा। देखो ये क्या 1800 की बेची गई थी, यानी ये 90% पे बेचा गया था और क्या हमें 100% का मान निकालना है। इसमें देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाए, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 200, यानी MP इक्वल टू हो जाएगा 200 गुणे 10 यानी 2000 हो जाएगा। 2000 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 45 छात्रों का औसत क्या है 72 है। 45 छात्रों का औसत क्या है 72 है। यदि एक छात्र का अंक क्या है 90 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो 45 का एवरेज क्या है, ये 72 है। इनका अगर हम सम निकालें तो ये हो जाएगा 45 गुणे 72 हो जाएगा। अगर देखो इसका गुणा करें इन दोनों का गुणा करेंगे, आ जाएगा 3240 आएगा। आप सब लोग गुणा करके देख सकते हैं। इसमें क्या है 90 जोड़ा जाता है, इसमें क्या है 90 जोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा, 9 4 ये हो जाएगा 13 के 3 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ ये 3330 हो जाएगा। अब ये देखो क्या है 46 लोगों का हो गया, 46 लोगों का हो गया। अब यही पूछ रहा है इन सभी का एवरेज। देखो पहले 45 थे और एक छात्र का अंक जोड़ा गया है, एक है छात्र का अंक जोड़ा गया है, तो नया औसत ये हो जाएगा 3330 बटे 46 हो जाएगा। इसको काटेंगे क्या आएगा हमारा, क्या है 72.39 आएगा। आप चाहे तो काट के देख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा 72.39, जो कि ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो अगला क्वेश्चन ये है एक नाव की स्थिर जल में गति क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और
धारा की गति में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो इसमें क्या है, देखो अगर धारा के अनुकूल होता है, इसमें क्या होता है चालें जुड़ती हैं और प्रतिकूल होता है तो घटती हैं। इसमें लेकिन बोला गया है धारा की दिशा में, यानी अनुकूल गए जाएंगे तो क्या है चाल जुड़ जाएंगे, तो ये अनुकूल इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल, अनुकूल इक्वल टू हो जाएगा 12 + 3 हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है धारा के साथ जाने में कितना समय लेगा, यानी टाइम इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। देखो डिस्टेंस हमारा कितना है 36 है और क्या है स्पीड कितना है 15। अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 ये हो जाएगा 2.4 200.4 आंसर होगा। ये लगभग में ये क्या हो जाएगा 2.5 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा यदि किसी संख्या का 35% बराबर है 84 के तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका क्या है 35% बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये क्या है 84 है, 84 है। देखो अगर इसे काटें 7 पचे 35 हो जाएगा, ये 7 करने 7 7 दूनी 14 हो जाएगा। अगर इसे काटें तो ये 20 बार में कटेगा, यानी ये इधर देखो ये भाग में हो जाके उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या है 20 गुणे 12, ये 12 दूनी 24 12 दूनी 24 यानी 240 आ जाएगा। 240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है किसी वस्तु पर 25% की हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या है 600 है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी का मान हमें ज्ञात करना है। देखो 100% होता है, इसमें क्या 25% निकल गया, यानी आ जाएगा 75%, 75% आए पे बेचा गया होगा, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 600 बटे क्या हो जाएगा ये 75 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, 25 या 75 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे सीपी इक्वल टू हो जाएगा 200 गुणे 4 नहीं 4 दूना 800, 4 दूना ये 800 हो जाएगा। देखो ये 4 दूना 8 और ये 00 ये हो जाएगा 800, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है किसी भुजा 21 सेंटीमीटर वर्ग 21 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर देखें वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 से हमें 441 होता है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा क्या है वर्ग में होता है, इसमें हो जाए सेंटीमीटर में दिया तो ये हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो 15 आदमी 20 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं, वही काम 25 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखो वही MDH वाले पे लगेगा। ये देखो 15 आदमी 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं और वही काम क्या है 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये x हो जाएगा। देखो पंचम 25 ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 गन्ने 5 5 3 15 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे ये 4 हो जाएगा, यानी 4 3 12 डेज लगेगा, 12 दिन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है एक वर्ष पर 10% के लाभ है कर उसे क्या है 1100 में बेचा गया, क्रय मूल्य यानी सीपी का मान हमें ज्ञात करना है, एसपी इक्वल टू हो जाएगा। देखो ये 1100 की वस्तु है, 1100 की वस्तु है, ये देखो पहले ये क्या 100% इस पर 10% का लाभ हुआ, यानी 110% पे बेचा गया होगा, ये 110% पे बेचा गया और हमें क्या है 100% का मान निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 करने 11, ये हो जाएगा एस पी इक्वल टू हो जाएगा 1000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा 3 वर्षों के लिए 5%
वार्षिक पर 4000 का साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये SI बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू टी अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो P का मान कितना है 4000 है, 4000 गुणे 3 बटे ये गुणे 5 हो जाएगा। देखो 4000 क्या हो जाए P का मान और रेट कितना है हमारा 5% है और समय कितना है 3 वर्ष बटे का हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 15 3 5 15 15 चौका 60 हो जाएगा। 15 चौका 60 है और ये जीरो पहले से है यानी 600 ये आ जाएगा। SI का मान क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5:7 है, उनका योग क्या है 96 है। 96 है तो बड़ी संख्या। देखो इसमें क्या है 5:7 है। यहाँ x का गुणा करते हैं, यहाँ x का गुणा करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 12x हो जाएगा 7 5 12 और इसका मान दिया है 96 दिया है तो ये हो जाएगा 12 करने 12 12 8 96 ये x का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। x इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसमें पूछा है बड़ी संख्या यानी 7x 7 गुणे 8 7 और x का मान 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 7 56 56 ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें देखो हो जाएगा हमारा देखो एक नाव 60 किलोमीटर धारा के साथ 4 घंटे में और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।